आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं मे और माइट का प्रयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब हर एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं चाहे एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, हर क्लास के लिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे क्या होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आज हम लोग दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को समझने वाले हैं। एक तो समझने वाले हैं मे का प्रयोग और एक हम लोग समझने वाले हैं माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग, मे और माइट का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान देंगे सब लोग, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए मे के साथ भी आपका V1 लगता है और माइट के साथ भी क्या लगता है, V1 लगता है। मे का प्रयोग जब करिएगा तो इसका हिंदी होगा सकता है, सकता है, सकती है, सकता है, सकती है और सकते हैं पर। सकता है, सकती है और सकते हैं जब आएगा तो यहाँ मे का प्रयोग होगा। और माइट का प्रयोग करते हैं जब रहेगा सकता था, सकता था, सकती थी, सकती थी और सकती थी, सकती थी। जनरली इसका प्रयोग किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, और इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और किस टेंस में, फ्यूचर टेंस। इन दोनों से पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, इन दोनों से पहले क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ रूल होते हैं, आपको रूल को समझना है। रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहला कह रहा है रूल 1, यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग। मे का जो प्रयोग है इसमें रूल 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझें। रूल 1 कह रहा है कि टू टेक एंड गिव परमिशन। परमिशन, परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। अनुमति लेने तथा देने के लिए, देने के लिए। परमिशन लेने तथा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। परमिशन लेने तथा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। यानी आप सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे, प्लस इसमें क्या लिखेंगे, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और जब मे से सेंटेंस शुरू है तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे। अगर आप कहेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं सर, तो आप यहाँ यूज करेंगे मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर सेंटेंस सही होता है। अगर आप कमिंग लिखिएगा, कमिंग सर, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कमिंग नहीं होता है, कम इन होता है। कम इन सही है, कमिंग गलत है। अगर कहेंगे क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर या जा सकती हूं सर, तो मे आई गो आउट सर होगा। मे आई गो आउट सर, ठीक है। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो आप लिखेंगे मे आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि जो मे का प्रयोग है वो अनुमति लेने के लिए, ठीक है, तथा अनुमति देने के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो परमिशन लेने तथा देने के लिए। अगर आप परमिशन देंगे, अगर आप परमिशन देंगे तो आप बोल सकते हैं यस यस यू मे कम इन, यू मे कम इन। हाँ तुम अंदर आ सकते हो या आ सकती हो। यहाँ पे परमिशन क्या कर रहे हैं, दे रहे, और यहाँ पे परमिशन क्या कर रहे हैं, ले रहे। तो परमिशन लेने तथा देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, मे का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, परमिशन लेने तथा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा नियम समझेंगे, मे का दूसरा नियम क्या कह रहा है। मे का दूसरा नियम कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में, रूल सेकेंड क्या कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है, तो जो सेंटेंस विश को दर्शाता है, ठीक है, प्रे को दर्शाता है, ठीक है, ब्लेस को दर्शाता है और कर्स को दर्शाता है, इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं। किस चीज को दर्शाने के लिए, तो विश को, प्रे को, कर्स को दर्शाने के लिए। विश को, प्रे को, कर्स को दर्शाने के लिए।
इसमें लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है, इस चिन्ह को कहेंगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहेगा। जैसे आप कहेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आपको क्या रखे, खुश रखे, ठीक है, भगवान आपको खुश रखे। आप चाहे तो इसको गॉड ब्लेस यू भी लिख सकते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू को मे गॉड ब्लेस यू लिखते हैं। जैसे आप कहेंगे कि जैसे मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अगर आप कहेंगे कि मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, आप सदैव खुश रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। जैसे आप कहेंगे मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, ठीक है, ऑल योर डिजायर्स, ऑल योर डिजायर्स, मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। ये तमाम जो सेंटेंस देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे किसका प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग हुआ है। और मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश मतलब होता है चाहत, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना, ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद और कर्स मीन्स होता है अभिशाप। अभिशाप में जैसे बोलेंगे कि मे ही ब्लाइंड, मे ही ब्लाइंड, मे ही ब्लाइंड, ईश्वर करे वह अंधा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यह हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। अच्छा, भगवान से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और आप हमेशा खुश रहिए, किसी को ब्लेस दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप कहेंगे मे यू बी हैप्पी जर्नी, मे यू बी हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे किसी को हम लोग शुभकामना दे रहे हैं। तो शुभकामना जिसमें हम लोग देते हैं उस सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। इस सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को। कौन सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को। और ये सेंटेंस किससे शुरू होता है, मे से, और किसके समाप्त होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे ये क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हम लोग दूसरा नियम समझे। कौन सा नियम सुने, दूसरा नियम कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस किस चीज को दर्शाने के लिए, विश को, प्रे को, कर्स को, ये कर्स को और ब्लेस को दर्शाने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। और पहला सेंटेंस, पहला जो हम लोग नियम पढ़े मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब में, जो पहला नियम पढ़े कि मे का जो प्रयोग है वो परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। अनुमति लेने तथा देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ये सेंटेंस में परमिशन लेने देने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग विश को, ब्लेस को, प्रे को और कर्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए तीसरा जो नियम है वो क्या है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे तीसरा नियम क्या है। रूल 3 क्या कह रहा है, तो रूल 3 कह रहा है ना कि पॉसिबिलिटी को दर्शाने के, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है जरा बताएंगे। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, संभावना, ठीक है। पॉसिबिलिटी को आप अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक है, को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मे का। पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है, तो आप इसको लिखेंगे इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। शायद वे लोग कल आ सकते हैं, शायद वे लोग कल आ सकते हैं, आ सकते हैं, संभावना है। वे लोग कल आ सकते हैं, वे लोग का क्या होगा, दे, मे, ठीक है, आना का कम और कल का क्या हो जाएगा, टुमारो। शायद वे लोग कल आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना शायद वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो सी में स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, सी में स्पीक इंग्लिश, शायद वह अंग्रेजी बोल सकती है। शायद वह परीक्षा पास कर सकता है, तो ही में पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि सारे सेंटेंसेस में मे का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, मे का। और ये मे क्या दर्शाता है, यहाँ पे ये मे दर्शाता है पॉसिबिलिटी को, क्या दर्शाता है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या होता है बाबू, संभावना।
तो संभावना को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? मे का प्रयोग किया जाता है। संभावना को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम कह रहा है रूल नंबर कितना? 4। रूल नंबर 4। ठीक है, पर्पस को दर्शाने के लिए। पर्पस मीन्स क्या होता है? तो पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। इसमें आपको डबल सेंटेंस आएगा। कितना सेंटेंस आएगा? डबल सेंटेंस आएगा। और ये सेंटेंस जो है ना किससे जुड़ा होगा? तो ध्यान से समझेंगे। ये सेंटेंस जुड़ा होगा डैट से, ये जुड़ा होगा सो डैट से, ठीक है, या फिर ये जुड़ा होगा इन ऑर्डर डैट से, इन ऑर्डर डैट से। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो मे प्लस V1 यूज करने वाले हैं। मे प्लस क्या यूज करने वाले हैं? V1। जैसे हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सके, ऐसा सेंटेंस हो कि वी ईट, ठीक है, सो दैट वी मे लिव। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके? जी सके। तो यहाँ पे कहता है कि डैट सो डैट के बाद जब भी आएगा तो किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। जब भी डैट के बाद या सो डैट के बाद या इन ऑर्डर डैट के बाद आप मॉडल एक्जुअली वर्ब यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, वह कड़ी मेहनत करती है ताकि वह डॉक्टर बन सके, तो सी वर्क्स हार्ड, ठीक है, इन ऑर्डर दैट सी में बी ए डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? मे का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे भी किसका प्रयोग हुआ है? मे का। तो मे का प्रयोग पर्पस मतलब उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग पर्पस उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे रूल नंबर 5, ये लास्ट रूल है। रूल नंबर 5 ये लास्ट रूल है। ये सरप्राइज, क्या? तो सरप्राइज को दर्शाने के लिए, या अनसर्टिनिटी, ठीक है, या एक बोलते हैं ना गेस मतलब क्या होता है? अनुमान को दर्शाने के लिए, ठीक है, अनुमान को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? तो मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि हाउ ओल्ड, ठीक है, हाउ ओल्ड मे सी बी, वह कितने वर्ष की हो सकती है। और हु में भी कह रहा है कि हु में बी देयर, वहां कौन हो सकता है? हु में बी देयर, वहां कौन हो सकता है, ठीक है, कह रहा है कि वहां कौन हो सकता है और वह कितने साल की हो सकती है। तो वहां कौन हो सकता है, यहाँ पे भी मे लगा है, और वह कितने साल की हो सकती है, यहाँ भी मे का प्रयोग हुआ है। तो मे का प्रयोग सरप्राइज को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे माइट का प्रयोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे किसका प्रयोग? माइट का प्रयोग।